उज्जैन की बिटिया सौम्या अग्रवाल ने रोप जंप में देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली सौम्या नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भारत का परचम लहरा चुकी हैं और अब सौम्या को अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। यहां वो छात्रों को रोप जंप सिखाएंगी। भारत में रस्सी कूदना बच्चों के लिए आम खेल की तरह ही है और अगर ये खेल ही आपको शोहरत दिलाए तो फिर क्या कहना। उज्जैन की 18 साल की सौम्या अग्रवाल ने बचपन के इस खेल में ऐसी महारत हासिल की जिसका डंका आज अमेरिका तक में बज रहा है। सौम्या आज दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी और क्लब में जंप रोप सिखा रही हैं। यही नहीं, अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी ने सौम्या अग्रवाल को यूनिवर्सिटी का ब्रांड एम्बेसडर चुना है और सौम्या को $15,500 की स्कॉलरशिप भी दी है जो उन्हें हर साल मिलेगी। सौम्या यहाँ स्टूडेंट्स को जंप रोप की ट्रेनिंग दे रही है और खुद भी साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही हैं। सौम्या जब 9 साल की थी तब से जंप रोप कर रही है और कई उसने अवार्ड भी लिए मध्य प्रदेश शासन से। मध्य प्रदेश शासन के बाद में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं और कई वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली है। 9 साल की उम्र से जंप रोप सीखने वाली सौम्या अग्रवाल नेशनल और इंटरनेशनल कई अवार्ड जीत चुकी है। साल 2016 में सौम्या को मध्य प्रदेश सरकार ने एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया था। सौम्या का नाम 1 मिनट में सबसे अधिक जंप रोप में जॉगिंग के लिए पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ और इसके बाद खुद का ही रिकॉर्ड तोड़कर उन्होंने वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज कराया। अब यूएस जाकर सौम्या दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल न्यूयॉर्क की डेलावेयर में जंप रोप सिखा रही हैं। जंप रोप में कम उम्र में बड़ी उपलब्धि पाने वाली संभवतः सौम्या देश की पहली लड़की हैं जो अमेरिका में जंप रोप सिखाएंगी। सौम्या आज यूएस में जंप रोप सिखा भी रही है और अपनी पढ़ाई भी कर रही है डेलावेयर यूनिवर्सिटी के अंदर और डेलावेयर स्टेट में है वो यूएस के अंदर। तो हम लोग यही चाहते हैं कि वो खूब आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। सौम्या के कोच रहे मुकुंद झाला ने कहा कि गार्डन में बिना कोर्ट के प्रैक्टिस करने वाली सौम्या कई बड़े इंटरनेशनल अवार्ड में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। सौम्या ने इंटरनेशनल स्तर पर दुनिया के कई देशों में रोप चैंपियनशिप में 5 गोल्ड, 5 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। उज्जैन से न्यूज़ 18 के लिए आनंद निगम की रिपोर्ट। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो और जिगर में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकती। कुछ ऐसा ही हौसला और जज्बा दिखाया है जांजगीर चांपा की एक बेटी ने, जिसने अपनी हर परेशानी का डटकर सामना किया और छोटी सी जगह से निकलकर देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जांजगीर चांपा के एक वार्ड में रहने वाली अमिता के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने इससे पहले भी अपने हौसलों के दम पर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया था। अमिता ने तंजानिया स्थित किलिमंजारो की 5,895 मीटर ऊंची चोटी को फतह कर गढ़बो नवाज छत्तीसगढ़ का संदेश दिया था। उन्होंने एक बार फिर 19 जनवरी 2022 को लद्दाख की ऊंची बर्फीली यूटी कांगड़ी चोटी पर चढ़ाई कर नया कीर्तिमान बनाया है। अब वह एवरेस्ट फतह करने का सपना संजोए हुए हैं। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भारत में पहली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूं जो कि पर्वतारोही हूं। 8 मार्च 2021 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन मैं किलिमंजारो की सबसे ऊंची चोटी तंजानिया की ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पे गई थी। ये मेरा अपने आप में रिकॉर्ड है। वहां तक अभी तक कोई भी ऐसी महिला नहीं है या लड़की नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पहुंची हो, जहां से गढ़बो नवाज छत्तीसगढ़ का मैंने संदेश दिया था। फिर मैं किलिमंजारो गई, सबसे पहला पिक था वो 7 सबमिट का पहला हिस्सा मेरा किलिमंजारो ही था। उसको गई, उसके बाद फिर जैसे मेरा अभी एवरेस्ट का प्लान है तो उसके लिए मुझे ट्रेनिंग करने की जरूरत है, क्योंकि मैं जान रही थी मेरे से हो पाएगा।
अमिता एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर इतनी दूर तक पहुंची हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल में ही हुई है। घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं कि वे प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले पाती। इसके बावजूद वे सारी कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए एक के बाद एक कीर्तिमान बनाती चली जा रही हैं। उन्हें मलाल है कि उन्होंने बहुत देर से शुरुआत की, लेकिन उनके हौसलों में कोई कमी नहीं है। हमारी फैमिली जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का है, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किए हुए हैं। यहाँ मठ कन्या शाला था, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में प्राथमिक शाला में हुई है। उसके बाद फिर गर्ल्स स्कूल, वो भी गवर्नमेंट ही है, क्योंकि हम इतने फिजिकल आर्थिक स्थिति हमारी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम कोई भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ सके। बचपन से ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी खेल कूद के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मन था, क्योंकि गाइडलाइन नहीं मिली थी, इसीलिए इस क्षेत्र में भी देरी हो गई। अमिता को पर्वतारोहण के साथ साथ घरेलू काम करने, पुस्तक पढ़ने और खाना बनाने का भी शौक है। पर्वतारोहण में लोहा मनवाने के साथ साथ वे कुंग फू और कराटे में भी महारत हासिल कर चुकी हैं। उनके हौसले के मुरीद उनके परिजन तो हैं ही, शहर के लोग भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते और दूसरों को भी उनसे प्रेरणा लेने की मिसाल देते हैं। बहुत खुशी है। लड़का वहाँ तक गए रही थे, लद्दाख भी चढ़ के आ गए, अफ्रीका भी गए रही थे, उन्होंने सफल होके आ गए। अब माँ बाप लौकाते ये होकर औलाद सब लर्निंग बहुत है, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत खुशी। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिला सबके नाम रोशन करी से वो है। ये बहुत ही खुशखबरी है और बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे जो जांजगीर चांपा अंचल की बिटिया है कुमारी अमिता श्रीवास, इन्होंने जो है पूर्व में किलिमंजारो की चोटी को फतह किया था और अभी कुछ रोज पहले लद्दाख की चोटी को फतह किया है। तो यह निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वापस आई हुई है उसके ट्रेनिंग से, और निश्चित ही मैं ईश्वर से भी ऊपर वाले से भी मैं कामना करता हूं उनके उज्जवल भविष्य के लिए, और निश्चित ही माउंट एवरेस्ट को भी फतह हासिल करे ताकि चांपा का नाम एक बार फिर पुनः वो गौरवान्वित करे। अमिता श्रीवास इस नगर की गौरव है और अभी पर्वतारोहण के क्षेत्र में उसने जो अपना परचम लहराया है, निश्चित रूप से हम नगर के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश का कई एक खिताब अपने नाम की है, और हमारी शुभकामना है कि वो निरंतर इसी तरह से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ती रहे। कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों और हौसले बुलंद हों तो विपरीत परिस्थितियों में भी सपने साकार होते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए अमिता लगातार उड़ान भर रही हैं और एक एक कर ऊंचाइयां हासिल कर रही हैं। अमिता के इस हौसले की उड़ान से हर किसी को सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ, अमिता अपने हौसले, हिम्मत और जज्बे से एक दिन जरूर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर भी विजय पताका फहराएंगी। रोहित शुक्ला, न्यूज़ 18, जांजगीर चांपा। और अब हम आपको एक और बेटी से मिलवाएंगे जो बहुत छोटी सी उम्र में निशानेबाजी की दुनिया में अपना नाम तो रोशन कर ही रही है, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनती जा रही है। इस बिटिया ने अपनी लगन की बदौलत निशानेबाजी की दुनिया में अपना लोहा मनवाया और उसके सपने बहुत बहुत बड़े हैं। हाथों में राइफल और निगाहें निशाने पर, उंगलियों ने ट्रिगर दबाया और गोली सटीक निशाने पर जाकर बैठ गई। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश की एक और बेटी है जो एयर राइफल शूटिंग में अपने हुनर का जलवा बिखेर रही है। इस बेटी का नाम है अंशिका गुप्ता, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 17 साल है। लेकिन आप इनकी उम्र पर ना जाइए, बल्कि इनके कारनामे खुद इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। मैंने शूटिंग 6 साल पहले शुरू करी थी स्कूल में, एमडी हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में, और उसके बाद से मैंने फिर बहुत कॉम्पिटिशन्स खेले। अभी तक मेरे नेशनल्स, मैंने स्टेट्स, ओपन स्टेट्स, नेशनल सब खेले। अभी रिसेंटली मुझे नेशनल्स में जो दिसंबर में हुए थे उसमें मुझे गोल्ड मेडल लगा है। एक इंडिविजुअल गोल्ड है, 2 टीम के गोल्ड है और एक ब्रोंज मेडल भी है जो मिक्स इवेंट में था। और खेलो इंडिया खेला है मैंने, जिसमें मुझे सिल्वर मेडल लगा था और मुझे गवर्नमेंट की तरफ से 40 लाख की स्कॉलरशिप भी मिली। अंशिका सीधी की रहने वाली हैं।
अपनी छोटी सी उम्र में उन्होंने कई टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और प्रदेश ही नहीं देश के लिए कई मेडल भी जीते हैं। अब तो ये महिला बाल विकास और स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अंशिका की रुचि बचपन से ही खेलों में थी। वह टीवी पर खेल ही देखा करती थी। जब वह वर्ष 2015 में पढ़ाई के लिए इंदौर पहुंची, तब उन्होंने एयर राइफल शूटिंग सीखना शुरू किया। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से वो हासिल कर लिया जिसके लिए कई तरसते रह जाते हैं। अंशिका ने वर्ल्ड कप ट्रायल, खेलो इंडिया, ओपन नेशनल ट्रायल जैसी कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज अपने नाम किया। अंशिका का लक्ष्य ओलंपिक जीतना है। मेरा अभी जो गोल है वो है इंडिया के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड जीतना, तो अभी मैं उसके लिए ही तैयारी कर रही हूँ। अब देखते हैं। कितने घंटे तैयारियां होती हैं आपके, कितने घंटे करना पड़ता है प्रैक्टिस? मैं स्कूल में रहती हूँ तो मेरी 2-2.5 घंटे ज़्यादा नहीं हो पाती क्योंकि स्कूल का पूरा शेड्यूल रहता है। बाकी जब मैं घर आती हूँ तो मैं 3-4 घंटे शूटिंग को देती हूँ। इस मुकाम तक पहुंचने में अंशिका के पिता छोटू गुप्ता का भी बड़ा योगदान है। कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन लगने के बाद जब अंशिका अपने घर आ गई तो उनकी प्रैक्टिस के लिए बड़ी मुश्किल हुई, तो उनके पिता ने घर पर ही 10x50 का एक हॉल बनाया। इस हॉल में शूटिंग का पूरा सेटअप लगाया गया। तब से अंशिका जब भी छुट्टी पर होती हैं तो इसी हॉल में प्रैक्टिस करती हैं। वे रोजाना 4 से 5 घंटों तक प्रैक्टिस करती हैं। अंशिका के पिता को अपनी बेटी के फैसले और उपलब्धि पर बहुत गर्व है। वे अंशिका के हर फैसले में उसका साथ देते हैं। इंदौर में इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ कराया। वहाँ कुछ चीज़ें स्पोर्ट्स के लिए कंपलसरी है कि हर बच्चों को कोई ना कोई स्पोर्ट्स लेना है, जिसमें इसने राइफल शूटिंग का ही चयन किया और हमसे पूछा भी, तुमने कहा जो आपको करना वो आप करो। तो उसमें इसको काफ़ी अच्छी सफलता मिली। इसने खेलो इंडिया में सिल्वर मेडलिस्ट ली थी। अभी नेशनल जेस्ट अभी हुआ है लास्ट दिसंबर में, उसमें इसने गोल्ड मेडल हासिल किया यूथ में। और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब 40 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी दी है और एमपी गवर्नमेंट ने इसको 75,000 रुपए का अनुदान दिया था। अभी इसमें भी 1 लाख रुपए उनको मिल रहा है गोल्ड की वजह से। और हम तो बिल्कुल कभी नहीं मना करते हैं, जो इसको जहाँ जैसे भी करना है हम पूरा सपोर्ट करते हैं। अंशिका का मानना है कि बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे हैं। वे पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। जरूरत बस इस बात की है कि अभिभावक बेटियों को सपोर्ट करें ताकि वे कुछ बेहतर कर सकें और बेटी और बेटों में कोई भेद न रहे। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी। हौसले के किस्से अभी बाकी हैं। छोटा सा ब्रेक। वैक्सीनेशन अभियान के 1 साल पूरा होने पर सीएम और मंत्री प्रभुराम चौधरी पहुंचे जेपी अस्पताल। सीएम ने हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर के साथ खिंचवाया फोटो। बूस्टर डोज लगाने वालों को दिया सर्टिफिकेट। एमपी में तेजी से फैल रहा कोरोना। एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़कर 25,523 हुआ। पॉजिटिविटी रेट 6.67% से ज्यादा हुआ। एमपीपीएससी ने मध्य प्रदेश राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का रिजल्ट किया जारी। 371 पदों के लिए कुल 7,711 उम्मीदवारों का चयन। कुल पदों के मुकाबले 20 गुना उम्मीदवारों को किया गया चयन। नरसिंहपुर के बरमान पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। संत महामंडलेश्वर ईश्वरानंद के दर्शन। अल सुबह अमरावती एक्सप्रेस से करेली पहुंचे थे मोहन भागवत। दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज से मांगा मिलने का समय। लिखा पत्र। टीम और सुठालिया परियोजना के डूब प्रभावितों की समस्या पर करेंगे चर्चा। समाधान नहीं होने पर सीएम निवास के सामने धरने की चेतावनी। एमपी में पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद जमानत की राशि की जा रही वापस। पंच, सरपंच समेत सभी पदों के दावेदारों को वापस की जाएगी राशि। राज्य निर्वाचन आयोग ने रखी 6 महीने की डेडलाइन। भोपाल में 2 पक्षों में फायरिंग में युवती गर्दन के पास लगी गोली। अभिषेक और यश भी घायल हुए। शाहजहानाबाद इलाके की मल्टी वाजपेयी नगर का मामला। एमपी में ठंड का सितम जारी। आने वाले 2 दिनों तक ठंड से नहीं मिलेगी राहत। कोहरे के चलते विजिबिलिटी खत्म। शीतलहर से बढ़ी ठिठुरन। भोपाल में ठंड का सितम लगातार जारी। सुबह कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम। अधिकांश इलाकों में रात का पारा 10 डिग्री से भी कम। पूरा गुना जिला कोहरे से ढका। प्रचंड ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
बेटियों ने अपने हौसलों से हर मुश्किल को आसान किया है। अब बेटियां बदलाव की स्याही से जिंदगी की इबारत लिख रही हैं। बालोद जिले की एक बेटी जो अपनी छोटी सी उम्र में बड़ों के लिए एक मिसाल बनकर उभरी है, अनुकृति। पाश्चात्य कला को चुनौती देते हुए पुरानी संस्कृति यानी शास्त्रीय नृत्य को सहेजने की दिशा में एक अनोखी पहल उन्होंने की है और हर तरफ इसकी चर्चा है। चेहरे पर भाव और अलग अलग नृत्य की मुद्रा में जलवा बिखेर रही यह है बालोद की अनुकृति। अनुकृति ने महज 15 साल की उम्र में ही अपनी स्कूली शिक्षा में दक्षता हासिल करने के साथ कथक नृत्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रदर्शन कर कई अवार्ड भी हासिल कर चुकी है। अनुकृति ने यह उपलब्धि एक दिन में नहीं बल्कि 5 साल की छोटी सी उम्र से कर रहे अपने प्रयासों से हासिल किया है। आज जहां इस उम्र के बच्चे रैप म्यूजिक और डिस्को के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे में अनु की ये पहल एक सराहनीय प्रयास है। मैं जब क्लास 4th में थी तब से मैं कथक सीख रही हूँ और मुझे इसमें रुचि तब आई जब मैं टीवी देखती थी और वहाँ मैं देखती थी कि कथक कर रहे हैं, तो मुझे भी मन करता था कि मैं भी उनकी तरह तैयार होकर घुंघरू बांधकर डांस करूं। और मैं नेपाल गई हूं डांस करने और भिलाई और आजमगढ़ और जमशेदपुर गई हूं। तो मुझे ये डांस करना बहुत ही अच्छा लगता था और मेरी गुरु जो हैं डॉक्टर रूना दास, मुझे उनसे ये सीखने मिला है, तो इसके लिए मुझे बहुत ही खुशी होती कि मुझे उनसे। बालोद जिले में दल्ली राजहरा की रहने वाली अनुकृति के पास मेडल और सर्टिफिकेट की लंबी फहरिस्त है। जहां बेटी की सफलता से अनुकृति की मां और उसकी डांस टीचर भी फख्र करती हैं। साथ ही अनुकृति की मेहनत और उसके डांस के जुनून को इसकी वजह मानती हैं। आपको बता दें कि केवल 5 साल की उम्र से ही अनुकृति स्टेज परफॉर्मेंस देती आ रही है। खुशी है कि अनुकृति जो इतने सारे ये जो अवार्ड्स जीतती है उसमें मैं उसके साथ में जाती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। और जब से वो छोटी थी तब से ही वो मतलब थोड़ा बहुत उछलती कूदती थी जब भी वो गाने सुनती थी, तो उसके कारण मुझे भी फिर ऐसा लगा कि मेरी बेटी को मुझे डांस सीखने के लिए भेजना है। तो पहले तो वो ऐसे ही थोड़ा बहुत जो डांस है वो करती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैडम यहाँ पर हैं डॉक्टर रूना दास मैडम और वो ट्रेनिंग देती हैं वो कथक की, तो फिर मैं उनको बचपन से ही मतलब 5-6 साल से ही मैं उनके पास भेजने लगे। फिर जब मैंने अनुकृति को क्लास 1 में देखा था तो तब से वो बहुत छोटी थी, पर उसके बातों में उसके बहुत ही अच्छे हाव भाव बनते थे और मुझे लगता था कि वो अगर कभी कथक करेगी तो वो बहुत अच्छा कर सकती। वो जो भी शब्द बोलती थी तो उसके आंखों से वो भाव दिखते थे और कथक में भाव होना ज़रूरी है, क्योंकि कथक एक ऐसा नृत्य है जिसमें मुद्राएं होती हैं, भाव होते हैं, कंप्लीट डांस होता है। और जैसे कि आजकल के पाश्चात्य नृत्य होते हैं, वेस्टर्न डांस वगैरह, तो उसमें भाव नहीं होते, भावहीन होते हैं। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य ऐसा होता है जिसमें पूरे भाव होते हैं। अनुकृति ने अपनी मेहनत और जुनून से 15 साल की छोटी सी उम्र में जो मुकाम हासिल किया है वो काबिले तारीफ है। साथ ही साथ हर उन लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो अपनी पसंदीदा क्षेत्र में अपनी जगह बनाना चाहती हैं। बालोद से न्यूज़ 18 के लिए संतोष साहू की रिपोर्ट। बेटियां चारों तरफ अपना परचम लहरा रही हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, सामाजिक कार्य हो, खेल का मैदान हो। अब इस बेटी को देखिए जो खेल की दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है।
वो उन दिग्गजों के साथ क्रिकेट के बीच मैदान में है जिनके फैन बड़े बड़े लोग हैं। आपको मिलवाते हैं एमपी की इस होनहार बेटी से। क्रिकेट जगत के दिग्गजों से सजी टीम, एक और वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, यूसुफ पठान, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के दिग्गज शोएब अख्तर, मिसबाहुल हक, मोहम्मद यूसुफ और भी कई बड़े चेहरे, और बीच में अंपायरिंग करती मध्य प्रदेश की बेटी। जी हाँ, यह है लीजेंड लीग क्रिकेट प्रतियोगिता जो खेली जा रही है ओमान में, और इसमें अंपायरिंग का जिम्मा संभाल रही हैं इंदौर की शुभदा भोसले गायकवाड़। लीजेंड लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में 3 टीमें हिस्सा ले रही हैं, इंडिया महाराजा, एशिया लॉयन और वर्ल्ड जॉय। इसमें भारत की ओर से वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, यूसुफ पठान जैसे दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं, तो पाकिस्तान के शोएब अख्तर, मिसबाहुल हक और श्रीलंका के जयसूर्या, मुथैया मुरलीधरन के साथ वेस्ट इंडीज के डेरेन सैमी, दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स जैसे धाकड़ खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। लीजेंड लीग क्रिकेट प्रतियोगिता ओमान में हो रही है। महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए सभी मैच में ऑफिशियल महिलाएं अंपायर हैं। टूर्नामेंट में 4 महिलाएं अंपायरिंग कर रही हैं, जिसमें शुभदा भी शामिल हैं। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और हांगकांग की महिला अंपायर भी हैं। इन सब में शुभदा सबसे युवा महिला अंपायर हैं। शुभदा है तो इंदौर की, लेकिन वे झाबुआ के थानला कॉलेज में क्रीड़ा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं, और इस बात से कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य बहुत खुश हैं। ओमान में लीजेंड लीग क्रिकेट प्रतियोगिता 20 जनवरी से शुरू हुई। प्रतियोगिता का पहला मैच इंडिया महाराजा और एशिया लॉयन के बीच खेला गया, जिसमें शुभदा ने अंपायरिंग की। प्रतियोगिता में 6 मैच खेले जाएंगे। हर टीम एक दूसरे के साथ 2 मैच खेलेगी और उसके बाद फाइनल होगा। शुभदा के पिता बताते हैं कि वह क्रिकेट खिलाड़ी भी रही हैं, लेकिन हमेशा मैदान में बने रहने के लिए अंपायर बनी हैं। थानला कॉलेज के प्राचार्य भी अपने बीच ऐसी प्रतिभावान स्पोर्ट्स ऑफिसर को पाकर खुश हैं। थानला कॉलेज को शुरू हुए 38 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक यहाँ क्रीड़ा अधिकारी का पद खाली था। उस पर अब पहली नियुक्ति होनहार शुभदा भोसले की हुई है। बेटियां आज कहीं भी हों, कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह वो अपना परचम लहरा रही हैं। शुभदा ऐसी ही बेटियों में से एक हैं। उन्होंने अपनी लगन और अपनी मेहनत से ये साबित कर दिया कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अपना मुकाम बना सकती हैं। वीरेंद्र राठौर, न्यूज़ 18, झाबुआ। बेटियों से जुड़ी इस खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार। वैक्सीनेशन अभियान के 1 साल पूरा होने पर सीएम और मंत्री